हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मुझे क्या करना है, मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें या फिर लॉन्ग डिवीजन करें। अब इसमें मुझे गिवन नहीं है कि मुझे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है या लॉन्ग डिवीजन यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मार्क्स देखेंगे, मार्क्स की वेटेज कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन गिवन है पेपर में। अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में गिवन है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, और अगर हमें ये लॉन्ग डिवीजन से करना है तो ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि हम अपने चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो चलो आओ, आज का ये क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x के साथ यहाँ पे +1 है, जब वो राइट साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा -1, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यही पॉलिनोमियल एज इट इज यहां पे लिख लेती हूं। ये मैंने यहां पे पॉलिनोमियल अपना लिख लिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैं क्या करूंगी, जहां जहां x गिवन है वहां वहां मैं -1 पुट करूंगी। तो करते हैं, यहां पे x क्यूब है तो ये बनेगा -1 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, प्लस 3 -1 प्लस 1। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी। -1 का क्यूब यानी कि -1 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 यानी कि पहले आप 1 को कर लो, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब आते हैं साइन के ऊपर। माइनस साइन 3 टाइम्स है, जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन गिवन होता है तो हम माइनस साइन लगाते हैं, और यही मुझे 2 टाइम्स होता तो वो प्लस बन जाता। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मेरे पास आंसर क्या आया यहाँ पे, -1। अब मैं सॉल्व करती हूँ इसको, 3 और ये यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर, यानी कि मुझे -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा क्या, +1। और यहाँ पे 3 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, -3। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ, ये मेरे पास क्या आया, -3, और ये +1 एज इट इज। क्लियर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 मैंने एज इट इज लिखा, और ये यहाँ पे क्या है, 3 1 ज़ा 3, -3 प्लस 1। ध्यान से देखो, ये +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, ये -1 ये +1 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आया, 0। यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्लियर। अब मैं आती हूं अपने सेकेंड पार्ट पे। मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। क्या करेंगे, जैसे हम अपने फर्स्ट पार्ट में किया है, हम सबसे पहले इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1/2। यहाँ माइनस का साइन था तो राइट साइड पे जाके साइन चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा 1/2। अब अपना पॉलिनोमियल एज इट इज हम यहाँ पे लिखते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x गिवन है वहां वहां मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करूंगी। ये बन जाएगा 1/2 का क्यूब, ये 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। अब मैं आगे सॉल्व करती हूँ। 1/2 का क्यूब क्या होता है, यानी कि मुझे 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 तो ये तो बना 1, और 2 को 3 टाइम्स किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
8 आ गया मेरे पास क्या 1/8। अब मैं यहाँ पे 1/8 लिख देती हूँ। ये 3 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, सेम करेंगे हम 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये आया मेरे पास 1/4। नेक्स्ट 3 1 जा 3/2 और ये +1 एज इट इज लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं 1/8, ये 3 1 जा 3 अपॉन में 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है, ये हमने पहले पढ़ा था रैशनल नंबर्स में। अब क्या करेंगे हम, जो जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 1 2 4 8 इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा गाइस 8। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, एलसीएम लेने के बाद 8 के टेबल में 8 किस पर आता है 1 जा, तो उस 1 को मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी 1 1 जा 1। 4 के टेबल में 8 किस पर आता है 2 जा, तो 4 2 जा 8, तो उस 2 को मैं इसके न्यूमरेटर से करूंगी 3 2 जा 6। 2 के टेबल में 8 किस पर आता है 4 जा, तो 4 को मैं करूंगी न्यूमरेटर वाले टर्म से 4 3 जा 12। 1 के टेबल में 8 किस पर आता है 8 जा, तो 8 1 जा 8। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस कर दो ऊपर वाली टर्म्स को सबको। 6 + 1 7, 7 + 12 19, 19 + 8 27, तो 27/8 ये मेरा आंसर हुआ। यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी x - 1/2 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 27/8। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे क्या गिवन है x, सिंपली x। मेरा स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप मुझे 0 के इक्वल इक्वेट करना था तो मैं वही करूंगी। तो सिंपली मेरे पास आंसर ही आ गया x = 0, मुझे कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं हुई। तो इसको मैं पुट करूंगी इस पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x = 0 यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे। ये बना 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, ये 3 0 + 1। सॉल्व करा, 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0 और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो मैं वही लिख दूंगी 3 0 0 + 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 1, यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी x = 0 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। मूविंग टू आवर फोर्थ पार्ट, इसमें मुझे पूछा गया है कि मुझे x + पाई से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस x + पाई को इक्वेट करूंगी 0 के इक्वल। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ प्लस पाई है तो राइट साइड पे जाके बन जाएगा ये -पाई, यानी कि x की वैल्यू आ गई अब हमारे पास -पाई। अब मैं क्या करूंगी, इस पॉलिनोमियल को मैं नीचे नोट डाउन कर लूंगी। यहाँ पे x³ + 3x² + 3x + 1 लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जहां जहां x है वहां वहां पाई पुट करूंगी -पाई। तो ये मैंने -पाई पुट किया, ये क्यूब हो गया +3 -पाई का स्क्वायर +3 -पाई + 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -पाई का क्यूब, पाई क्यूब हो गया और माइनस तो आगे लगेगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए माइनस साइन तो वो माइनस साइन रहता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, +3 पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर होता है। क्लियर। और साइन 2 टाइम्स है तो इसलिए वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है, -3 पाई से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि पाई जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। पाई के आगे जो नेगेटिव साइन है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है +1। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होता तो हमारा आंसर यही होगा। तो यानी कि जब हमने x + पाई से डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा। क्लियर। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 5 + 2x से, यानी कि सबसे पहले तो मैं 0 के इक्वल इक्वेट करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। 2x ये बनेगा -5 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई -5/2, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई -5/2। अब मैं क्या करूँगी, यही सेम पॉलिनोमियल एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी। कर लिया मैंने। अब क्या करूँगी,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 पुट करूँगी। -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। -5 का क्यूब, माइनस साइन तो रहेगा। अब 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, तो ये बन गया 125/2। अब आते हैं इसके ऊपर, 3 तो है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, सॉरी यहाँ पे भी 2 का क्यूब करेंगे हम तो वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ, अब हम आगे आते हैं, 3 5 3 15 और ये 2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। क्लियर। अब ये साथ में क्या है, +1। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। -125/8 प्लस 25 3 क्या होता है 75, तो ये कर दिया मैंने। 4 -15/2 प्लस 1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 8। 8 के टेबल में 8 किस पर आता है 1 दा, तो हम -125 एज इट इज लिख देते हैं। 4 के टेबल में 8 किस पर आता है 2 दा, तो 4 2 8, तो 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करके देखो, 5 2 10, 7 2 14 और ये 15, तो आया क्या 150। तो मैं यहाँ पे 150 लिख देती हूँ। अब 2 के टेबल में 8 किस पर आता है 4 ज़ा, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 15 से। सॉल्व करो, 15 4 ज़ा क्या होता है 4 5 20, 4 1 4 और ये 5 6, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 60। प्लस 1 के टेबल में 8 किस पर आता है 8 दा, तो 8 1 8, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे, जो माइनस वाली टर्म्स है उनको पहले प्लस कर लेते हैं और जो प्लस वाली टर्म्स है उनको प्लस कर लेते हैं। तो माइनस में क्या है 125 और ये 60, यानी कि 125 और 60 को मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। क्या आया मेरे पास 5, 6 + 2 8 और ये हुआ 185, यानी कि मैं यहाँ पे नेगेटिव में लिखती हूँ -185, क्योंकि जो साइन है वो तो रहेगा। अब हम प्लस वाली टर्म्स पे आते हैं। 150 और 8, इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्या आएगा, सिंपली 158 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में तो 8 है ही। अब मैं क्या करूंगी, एक है नेगेटिव साइन और एक है पॉजिटिव साइन, तो हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि होगा माइनस, और क्या होगा जो बड़े वाली टर्म है उसमें से हम छोटे वाली टर्म को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 185 में से मैं क्या करूंगी, मैं 158 को माइनस कर दूंगी। क्लियर। माइनस कैसे करते हैं, ये यहाँ पे कैरी ओवर होगा, ये आ गया 7 और यहाँ पे ये 2 ये 0, तो आंसर क्या आया 27 मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 8। अब साइन कौन सा आएगा, साइन बड़े वाले का साइन क्या था माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ। तो मेरे पास आया क्या -27/8, यानी कि जब मैं 5 + 2x से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा -27/8। तो गाइस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।